मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अपने मन को मजबूत रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका मन पक्का है, मजबूत है, तो आप किसी भी स्थिति को पार कर सकते हो, क्योंकि मन से ही हम जगत जीत सकते हैं। और अगर मन निराश हो गया तो हम सब कुछ हार सकते हैं। तो मन मजबूत करिए दोस्तों, सब कुछ तय कर सकते हो आप अगर आपका मन पक्का है और सच्चा है। तो निडर होके जो काम कर रहे हो उसे करते रहो और मन को मजबूत करने के लिए रोज रोज नया नया कोई ना कोई एक प्रयास जरूर करते रहो। चरण कमल बंदो हरि जाहि, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, आधार को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराही। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते ही पाई। अर्थात श्री कृष्ण की कृपा होने पर लंगड़ा भी पर्वत लांग लेता है, अंधे को दिखाई देने लगता है और गूंगा बोलने लगता है, गरीब व्यक्ति भी अमीर बन जाता है। ऐसे दयालु श्री कृष्ण की वंदना कौन नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी है सूरदास जी की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगी जो मैं महसूस करती हूँ आजकल के जो सिनेरियो चलता है हमारी लाइफ में। और कहानी सूरदास की है और बड़ा ही मज़ा आने वाला है। जिस इंसान को दुनिया के रंग नहीं दिखे, उस इंसान ने दुनिया कैसे बदली, आज आपको कहानी में बहुत ही मजा आने वाला है। और हम सूरदास जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि सूरदास जी बहुत अच्छे गायक थे, कवि थे, साथ ही साथ वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े वैष्णव भक्त थे। बहुत मानते थे भगवान श्री कृष्ण को, और शायद भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा थी हमारे सूरदास जी के ऊपर, तभी उनका जीवन अंधे होने के बाद भी इतना सफल रहा कि आज हम जब उनका नाम लेते हैं और उनके इतिहास में जाकर उनकी कहानी पढ़ते हैं तो हमें इतनी प्रेरणा मिलती है। तो आज मैं आपको कहानी सूरदास जी की बताऊंगी। काफ़ी ही दर्दनाक कहानी भी है, क्योंकि कुछ अत्याचारियों ने सूरदास जी को बहुत दुख पहुंचाने की, बहुत कष्ट पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन मैंने हमेशा ये सीखा है अपने जीवन में भी, और आपको भी ज़रूर सीखना चाहिए, कि जिसका मन मजबूत होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और स्वयं जिसके मन में ताकत होती है आगे बढ़ने की, जिसका मन पक्का होता है और सच्चा होता है, फिर भगवान स्वयं आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे सूरदास जी के साथ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का और सूरदास जी का एक वाक्य भी है जो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सूरदास जी को दर्शन दिए थे और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि सच्ची भक्ति अगर मन से, तन से और भाव से की जाए तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं प्रसन्न होकर। तो आपको कहानी में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि अत्याचारी लोगों के साथ अगर आप रहते हैं, किसी भी तरह का अत्याचार अगर आप अपने जीवन में उसको श्रेय दे रहे हैं, तो आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। अत्याचारी का मेरा मतलब यहाँ पर है कि अगर आप नेगेटिव माहौल में रहते हैं तो वहाँ से तुरंत आपको एग्जिट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जीवन में जिनसे मैं बातें करती हूँ, मिलती हूँ, स्पेशली फीमेल्स। वो सिर्फ यही मुझसे कह पाती हैं कि हमें मौका नहीं मिला, हमारे आसपास का माहौल बहुत ही बेकार, और हमारे आसपास का माहौल कुछ ऐसा था कि अगर हम कुछ करने की भी ठाने तो हमें नहीं करने दिया जाता। तो अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं या आपको ऐसा माहौल परेशान करता है, बहुत नेगेटिविटी में रहते हैं, तो आपको सच में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ से एग्जिट करने की, क्योंकि आपका एक कदम आपको सूरदास जी बना सकता है। वो कैसे? क्योंकि अगर आप अपने जीवन में एक कदम लेते हो अच्छाई की तरफ, तो दूसरा कदम लेने में आपको फिर डर नहीं लगता।
तो डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। अपना मन सच्चा रखिए। अगर आपका माहौल, आसपास का वातावरण बहुत शुद्ध और अच्छा होगा और आपका मन प्रसन्न होगा, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको ये बातें बता रही हूँ, ये सब बातें सब जानते हैं, लेकिन बस डरते हैं एक कदम आगे बढ़ाने से। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अच्छी संगति में रह के आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और बेकार संगत में रह के आप नष्ट हो सकते हैं। इस बात की गारंटी मैं आपको 200% दे सकती हूँ। तो आपको सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सफलता आपके पीछे पीछे राह बनाती हुई आ जाएगी। तो ज़रूर मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अगर हर एक इंसान इस सोच के साथ अगर आगे बढ़े तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई रोक सकता है। और सूरदास जी की कहानी से ही मैंने ये सीखा कि एक कदम जीवन में आपको 2, 3, 4 कदम आगे तक ज़रूर लेके जाता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि सूरदास जी की मैंने कहानी को दर्दनाक क्यों कहा। क्योंकि सूरदास जी के साथ जो अत्याचार हुआ उसकी शुरुआत घर से ही हुई। बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे घर हैं और बहुत सारे ऐसे खुशनसीब लोग हैं जिनको ये झेलना नहीं पड़ता, और बहुत ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनको अपने घर से ही दुख की शुरुआत करनी पड़ती है। अगर आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा तो आप ज़रूर समझ पाएंगे कि हर चीज़ की शुरुआत घर से ही होती है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। तो सूरदास जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, और सूरदास जी के जब माता पिता को पता चला कि हमारे को पुत्र हुआ है, हमें पुत्र हुआ है, लड़का हुआ है, तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने आसपास के सभी घरों में मिठाई बांटी और बड़ा ही खुशी से इस चीज़ को मनाया। जब 2-4 दिनों के बाद सूरदास जी के माता पिता को ये पता चला कि हमारा पुत्र देख नहीं सकता, तो अत्याचार वहीं से शुरू हुआ। दोस्तों, ये सुनकर मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जन्म देने वाली माँ, जिसने जन्म दिया है अपने पुत्र को, उन्होंने सूरदास जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, जो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सूरदास जी को दिखाई नहीं देता, इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी, ये तो कुदरत का नियम था, ये तो प्रकृति ने उनको ऐसा जन्मा था, इसमें उनका कोई दोष नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने दोष सहा, और इतना सहा कि आज हम उनको सब प्रसिद्ध सूरदास जी के नाम से जानते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनी हर कहानी में बोलती हूँ कि बिखरने से कभी मत डरिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बिखरेंगे आप उतना ज़्यादा निखरेंगे। ये लाइन को अपने दिमाग में एकदम पेस्ट करके रख लीजिए। जितना ज़्यादा आप जीवन में बिखरेंगे उतना ज़्यादा आप जीवन में निखर जाएंगे। तो बिखरने से मत डरिए और सूरदास जी की इस कहानी से सीखिए कि जीवन कैसे दर्दनाक होकर भी कैसे खुश नुमा हो जाता है अगर हमारा मन सच्चा हो तो सूरदास जी की माता ने अत्याचार शुरू कर दिया अपने ही पुत्र के ऊपर। जब सूरदास जी बड़े हुए, थोड़े से 12-15 साल के हुए, तो एक घटना मैं आपको बताती हूँ जो मैंने किताब में पढ़ी। दिवाली का समय था और कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो सूरदास जी भी उनके साथ थोड़ा बहुत खेल लिया करते थे। तो सब बच्चे आपस में शोर मचाने लगे कि दिवाली है और नए कपड़े पहन कर आते हैं। तो सूरदास भी अपनी माँ के पास गए और उन्होंने कहा कि माता, मुझे भी नए कपड़े पहना दो, आज दिवाली है, मैं भी बहुत खुश होऊंगा। तो उनकी माँ ने कहा कि अंधे को नया पहनाओ या पुराना पहनाओ, क्या फर्क पड़ता है। अब ये सुनकर सूरदास जी से रहा नहीं गया और उनकी आंखों में आंसू भर गए और वो अपनी माँ से बिना कुछ कहे बाहर आ गए। सोचो दोस्तों, सोच कर देखिए कितना दर्दनाक सीन होगा कि अपनी सगी माँ, बाहर का कोई नहीं, अपनी सगी माँ ही ऐसे कह रही है। तो सूरदास जी रोते रोते बाहर आ गए और बाहर भी दुनिया इतनी अच्छी नहीं थी जितना वो समझ रहे थे। बाहर भी दुनिया ने बहुत अत्याचार किया उनके ऊपर। द वर्ल्ड वॉज रियली वेरी वेरी क्रूअल फॉर सूरदास। तो जब सूरदास जी को आसपास के मोहल्ले के बच्चे सब परेशान करते थे, बहुत मारपीट करते थे, तो सूरदास जी एक दिन अपनी माँ के पास गए और उन्होंने सोचा कि मैं अपनी माँ को गले लगाऊंगा तो मुझे बहुत चैन मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। लेकिन वहाँ उन्होंने पाया कि उनकी माँ ने, सूरदास जी की माँ ने, जिन्होंने उनको जन्मा था, उन्होंने सूरदास को अलग हटा दिया और
कहा कि तुम बाहर जाओ, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना अत्याचार कोई माँ कैसे कर सकती है ना? बड़ी हैरान करने वाली बात दोस्तों। तो जितना घर में दुख था उतना बाहर भी सूरदास जी के लिए सरवाइव करना इतना आसान नहीं था। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज क्रूअल टू फॉर ब्लाइंड सूरदास। बाहर की दुनिया भी बड़ी ही दर्दनाक थी। तो सूरदास ने क्या किया, वो उन्होंने अकेला रहना शुरू कर दिया और वो घर के बाहर पेड़ के नीचे घंटों बैठा करते थे और अपने दुख को किसी से जताया नहीं करते थे, बस चुपचाप बैठा करते थे। तो एक दिन वहां से कुछ संगीतकारों की टोली जा रही थी, कुछ लोग गाना बजाना कर रहे थे, भक्ति भाव भजन करते हुए वहां से निकल रहे थे। तो सूरदास जी के कानों में सुर की आवाज आई और तब उन्होंने एकदम से, उनका मन एकदम से खिल उठा और प्रसन्न हुआ, जैसे कि कोई आकाशवाणी हो गई हो, जैसे कि कोई चमत्कार हो गया हो। तो सूरदास जी ने जब आवाज सुनी संगीत की तो वो दौड़े दौड़े अपने पिता के पास गए, लेकिन पिता ने भी उनको बाहर भगा दिया। उन्होंने कहा कि अंधे न गा सकते हैं न सुन सकते हैं, अंधे कुछ नहीं कर सकते। सूरदास जी के सगे पिता ने भी उनके साथ ऐसा ही अत्याचार किया। अब सूरदास जी बहुत थक हार कर अपनी जीवन को निराश समझते हुए अकेले घंटों बैठे रहते थे। तो सूरदास जी बड़े ही निराश बैठे थे। तो थोड़े दिनों बाद फिर से वो टोली वहां पर आई, वहां से गुजर रही थी और सूरदास जी के कानों में फिर से आवाज गूंजने लगी संगीत की। तो उन्होंने इस बार भागकर उस टोली को पकड़ा और उसी में जाकर उन लोगों से बातचीत की और उनसे कहा कि मैं संगीत सीखना चाहता हूँ लेकिन मैं देख नहीं सकता। तो अच्छे लोगों ने अच्छे इंसान का साथ दिया। कितनी अच्छी बात है, अच्छे के लिए अच्छे ही बने हैं और बुरे के लिए बुरे ही बने हैं। मैं हमेशा यही सोचती हूँ दोस्तों कि बुरे लोगों को हमेशा बुरे ही टकराते हैं और अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे ही टकराते हैं। यही जीवन की सोच रखिए और इसी से अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छे लोगों से टकराओगे तो टकराव भी बहुत अच्छा होगा। तो सूरदास जी ने संगीत सीखना शुरू किया और उनके साथ गाना बजाना शुरू किया और बहुत सारे ऐसे बातें सीखी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य उन लोगों से सीखे और वहीं पर उन्होंने अपना एक छोटा सा घर बना लिया और उन्हीं के साथ खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ शुरू कर दिया। तो वो टोली सूरदास जी के जीवन में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन लेकर आई थी, बहुत ही खुशियाँ लेकर आई थी। जिसने अपने घर में इतना दुख सहा हो, अचानक से उसको कुछ ऐसे मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो भगवान की एक असीम कृपा ही होती है। तो सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भी बहुत बड़े भक्त थे और वो कृष्ण जी को बहुत मानते थे। और एक और मैं घटना अगर इसमें जोड़ना चाहूँ, क्योंकि वो मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि वो सूरदास जी की एक ऐसी इकलौती घटना है जिसको वो कभी नहीं भूलते थे और उनकी किताबों में इस घटना का वर्णन हमेशा कई बार किया हुआ है। सूरदास जी एक बार कहीं जा रहे थे तो वो कुएं में गिर गए और वो भगवान श्री कृष्ण ने उनको साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने अपना हाथ से सूरदास जी को ऊपर की तरफ खींचा और ये वाली घटना ने साबित कर दिया कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी प्रकट होना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी सूरदास जी से उतने ही प्रसन्न थे जितने सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न थे। सूरदास जी की सबसे अच्छी बात थी कि ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर। वो हमेशा अपने आसपास के बड़े बूढ़ों की बातें सुनते थे, साधु संतों की बातें सुनते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। और ज्ञान प्राप्त करते करते एक दिन उनको एहसास हुआ कि मेरा सिक्स सेंस बहुत तेज है। मतलब उनको चीजें मन की आंखों से दिखनी शुरू हो गई थी। तो मन की आंखों से चीजें दिखनी शुरू हो गई थी तो लोग उनसे धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गए। बहुत बड़े बड़े राजा, प्रसिद्ध राजा उनसे मिलने आया करते थे और अपना भविष्य के बारे में पूछा करते थे, क्योंकि सूरदास जी के पास ये कला अपने आप आ गई थी कि उनको सिक्स सेंस उनका इतना शार्प हो गया था कि उनको पता चल जाता था कि किस इंसान को कार्य करने के लिए कैसी राय देनी है। तो ये सूरदास जी के जीवन का एक फलसफा है जिससे मैं ये भी सीखती हूँ कि आप जीवन में अगर सही रास्ते पे चलते हैं, सच्चे रास्ते पे चलते हैं और आप जीवन में बिल्कुल कोमल और निर्मल हृदय से चलते हैं तो ये प्रकृति क्या कोई भी आपके सामने झुक जाता है। तो आप भी सूरदास जी से क्या सीखते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी
मुझे ये कहानी बेहद अच्छी लगी और इस कहानी ने मेरे दिल को छुआ, क्योंकि इस कहानी से मैंने सीखा कि कभी भी किसी का भी दुरुपयोग आप जीवन में ना करें और दुष्ट लोगों से जितना दूर हो सके रहें। कभी भी डरे नहीं किसी से, बिल्कुल भी साहस होकर विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करें, तब भगवान की असीम कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अत्याचार सहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भगवान भी हमें यही सिखाते हैं कि अपने हक के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है, और जो आपके ऊपर अत्याचार करते हैं उनसे आप दूरी बनाइए और ऐसे लोगों के साथ अपना जीवन बिताना खत्म कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो वो एक दिन आपको खत्म कर देंगे। मैं सूरदास जी की कहानी से सच में ये जान पाई कि दुनिया को जिस नज़रिए से हम देखते हैं उस नज़रिए से ही हमें नहीं देखना चाहिए। अपने जीवन में हमें अपने आप से जितनी उम्मीदें रखनी चाहिए उतनी किसी से नहीं रखनी चाहिए। अपना साहस और अपना हिम्मत, अपनी ताकत और अपना विश्वास अगर साथ हो तो भगवान स्वयं आपके साथ होता है। मैं तो दोस्तों ऐसा ही मानती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट कीजिए। आपने इस कहानी से क्या सीखा ये ज़रूर बताइए, और मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।